हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई हमारा जो 2025 का सीज़न था वो इतना अच्छा नहीं था। और मतलब सभी जो फैंस हैं वो बस यही मतलब अंदर से होप करते हैं कि भाई जो 2026 का सीज़न हो उसमें हम लोग मुंह तोड़ जवाब दें और एक शानदार टीम बनाएं, जिससे कि हम लोग मतलब जो 2026 का आईपीएल वो जीत सकें। और पिछला आरसीबी जीत गए तो भाई मतलब अंदर से और दुख हो रहा होगा कि भाई अगले साल किसी न किसी तरीके से कमबैक करना है, क्योंकि भाई इस साल 10 नंबर पे भी फिनिश किया तो मतलब वो भी एक मलाल होगा सबके दिलों में। और सीएसके के दिलों में पक्का होगा, क्योंकि भाई वो ऐसी फ्रेंचाइजी है नहीं जो कि मतलब सबसे नीचे फिनिश करे और अगला सीज़न मतलब मुंह तोड़ जवाब ना दें। तो मतलब सीएसके भी मतलब प्लान कर रही होगी। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले कि भाई उससे पहले मिनी ऑक्शन होने वाला है, तो मिनी ऑक्शन में क्या प्लान क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सीएसके की, जिससे कि जो टीम है 2026 की वो शानदार बने और मतलब 2026 के एक टाइटल कंटेंडर हम लोग बन के निखर के आएँ। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में और देखेंगे भाई क्या प्लान होने वाला है, जो मिनी ऑक्शन होने वाला है सीएसके के लिए वो किस तरीके से जाने वाला है और क्या ज़रूरतें हैं हमारी, क्या कमज़ोरियाँ थी पहले वो हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई क्या ज़रूरतें हैं और कैसे हम लोग के प्लेइंग 11 मतलब हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं पता है कि भाई सबसे पहले हम लोग कमियों की बात करने वाले हैं कि भाई पिछले सीजन क्या कमियां थी सीएसके में जिसके वजह से जो सीएसके है वो इतना स्ट्रगल कर रही थी। तो सबसे पहले तो कमी ये थी कि भाई हमने जो प्लेयर्स लिए थे वो मतलब एजेड थे थोड़ा और फॉर्म में भी नहीं थे। मतलब ऐसा हमें लग रहा था कि भाई जैसे हम लोग हर बार बेकार खिलाड़ी खरीद लेते थे और अच्छा कर जाते थे वो हमारे लिए, वैसा कुछ इस बार काम नहीं किया है। फिर चाहे वो दीपक हुड्डा थे, विजय शंकर थे, राहुल त्रिपाठी थे, ये सारे प्लेयर्स मतलब फ्लॉप ही हुए, जिसकी वजह से सीएसके को बहुत बड़ा जो झटका है वो झेलना पड़ा। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो भाई जो हमारी ओपनिंग थी वो भी सॉर्ट आउट नहीं थी। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ भी ड्रॉप कर गए, मतलब चोटिल भी हो गए और वन डाउन पे भी खेल रहे थे, तो वहाँ पे भी थोड़ा हम लोग का मतलब ऊपर नीचे हो गया। फिर सचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे दोनों में से कोई भी फॉर्म में नहीं था। फिनिशिंग भी अगर हम लोग बात करें तो भाई एमएस धोनी है, वो अकेले क्या ही कितना भी फिनिश करेंगे। शिवम दुबे भी फॉर्म में नहीं थे, जैसे कि आपने देखा ही होगा। मतलब जिस तरीके से उन्हें खेलना चाहिए तेज उस तरीके से खेल नहीं रहे थे, धीमा खेल रहे थे, जिसकी वजह से जो बड़ा टोटल बनना चाहिए सीएसके का वो नहीं बन पा रहा था। तो मतलब बैटिंग में बहुत सारे लूप होल्स थे। मतलब क्या ही बताएं, मैं गिनाने अगर बैठ जाऊंगा तो मुझे लगता है एक वीडियो उसी के ऊपर बन जाएगी भाई क्या क्या लूप होल्स थे बैटिंग में। आपको पता है ऊपर ऊपर से कि भाई मिडिल ऑर्डर हमारा नहीं था, ना टॉप ऑर्डर था, ना ही मतलब जो हमारा फिनिशिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें कोई अच्छा प्लेयर था। लेकिन फिर वही है, भगवान की मर्जी थी कि थोड़ा हम लोग इंप्रूव करते गए जैसे जैसा सीजन हमारे आगे बढ़ता गया। कोई चोटिल हुआ, किसी की रिप्लेसमेंट आ गई, तो मतलब एक हिसाब से अगर देखा जाए तो भगवान हमारा साथ पिछले सीजन से ही दे रहे हैं। और मतलब जो जो 2026 की टीम है उसको बनाने से पिछले सीजन से ही मदद कर रहे हैं। अब वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोग को बताइए इतने सस्ते रुपए में डेवॉल्ट ब्रेविस मिल गए, आयुष मात्रे मिल गए, जो कि आगे चल के बहुत बड़ा टैलेंट बनने वाले मेरे हिसाब से। उर्विल पटेल को भी थोड़ा मतलब काम करने की ज़रूरत है और वो काफ़ी शानदार बैट्समैन बन के निखर के आएंगे। तो भाई मतलब ये एक जैकपॉट ही हम लोग कह सकते हैं कि भाई किसी तरीके से हम लोग को मिल गया। चलिए सीज़न खराब गया लेकिन ये कुछ अच्छे काम हैं जो हमारे साथ हुए। बात करें अगर बॉलिंग की तो भाई मेरे हिसाब से बॉलिंग ठीक ठाक थी। बस एक और अगर हम लोग को मतलब एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो वो मतलब तलाश होगी सीएसके को। भाई चलिए पथराना का दिन अच्छा नहीं जा रहा है, वो चोटिल हो गए, कुछ भी हो गया उनके साथ, तो कम से कम कोई एक बैकअप में रहे जो कि आके मतलब उनकी जगह पूरी कर सके और उसी मतलब इफेक्टिवनेस से बॉलिंग कर सके। और पथराने में मुझे लगता है अगले सीजन और इंप्रूवमेंट करेंगे, जैसा कि उन्होंने इस सीजन कराई है बॉलिंग, उससे मुझे लगता है अपग्रेड ही करने वाले हैं, उससे डाउनग्रेड तो नहीं करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा मुझे भी पता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी जो प्लेयर्स हैं वो हमें टारगेट करने चाहिए इस बार के ऑक्शन में और मतलब कैसी प्लेइंग 11 हमारी बननी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं संजू सैमसन वाला जो रूमर है उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो अगर मान लीजिए संजू सैमसन को सीएसके साइन भी कर लेती है, जो कि बहुत कम चांसेस है ऐसा लग रहा है मुझे, अगर साइन कर लेती है सीएसके तो भाई उन्हें कहाँ खेलने को पड़ेगा, तो या तो ओपन करेंगे या तो वन डाउन करेंगे। तो चलिए चलिए टॉप ऑर्डर तो आप हिसाब से कह सकते हैं शॉर्ट हो गया, भले हम लोग उर्विल पटेल को मौका नहीं देते हैं कुछ भी है, लेकिन अगर संजू सैमसन आते चलिए टॉप ऑर्डर हमारा शॉर्ट शॉर्ट हो गया। आयुष मात्रे हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, संजू सैमसन हो गए, ये टॉप थे तो हमारे चलिए एकदम शानदार हो ही गए। नंबर 4 पे शिवम दुबे आ जाएंगे, तो मतलब टॉप ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो भाई मुझे लगता है सॉर्ट आउट है। फिर जो हमारी जो नीड है वो मुझे लगता है फिनिशिंग।
फिनिशिंग में तो मतलब एक चाहिए ही चाहिए, तभी हम लोग मतलब 2026 के सीज़न में कुछ कर सकते हैं। अगर फिनिशिंग इस बार फिर से हम लोग एम एस धोनी के ऊपर ही मतलब छोड़ देते हैं कि भाई वही फिनिश करेंगे, 44 साल के हो गए हैं, 17 पे 50 है, तो क्या एम एस धोनी आपको मार के देंगे? मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है। तो अगर हम लोग फिर से वही मतलब 1990 वाली सोच के साथ अगर इस ऑक्शन में फिर से उतरेंगे, तो मुझे लगता है फिर से सीएसके को नंबर 10 पे ही फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आपकी टीम में फिनिशर नहीं है तो कहीं ना कहीं तो आपको फिनिश ही करना पड़ेगा। तो नंबर 10 पे आप फिनिश करेंगे फिर से। तो अगर फिनिशर की बात करें तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं? ग्लेन मैक्सवेल हैं ऑप्शन आपके पास, माइकल ब्रिसवेल हैं आपके पास। बस ये दो मुझे लगता है जो आपको शानदार ऑप्शन, अगर मान लीजिए मार्कस स्टोइनिस को भी अगर छोड़ती है पंजाब, तो मुझे लगता है वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। डेविड मिलर भी हो सकते हैं, उनको अगर हम लोग थोड़ा नीचे लेकर आएँ तो भाई वो भी मैचेस अच्छा फिनिश कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऑप्शन हैं, मतलब काफ़ी शानदार ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई मैक्सवेल तो एकदम बेकार है भाई, उनको क्यों लेना है? तो भाई मुझे लगता है कि मैक्सवेल सीएसके में चलेंगे, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, और गलत प्रूव करेंगे। चलिए कम से कम इतने सालों से उनका सीज़न अच्छा नहीं गया है किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए, हो सकता है सीएसके में आने से ही उनका सीज़न अच्छा चला जाए। बस होप करते हैं कि भाई मतलब मज़ा आ जाएगा अगर मैक्सवेल या ब्रेसवेल इन लोगों में से कोई एक आ जाता है। अगर चॉइस माने भाई मेरी प्रायोरिटी कौन होगी, अगर ये इन सारे प्लेयर्स को मैं ऑप्शन में देखूंगा तो मैं माइकल ब्रेसवेल को टारगेट करना चाहूँगा, क्योंकि भाई वो शानदार बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो भाई वो एक बहुत ही शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। या फिर मार्कस स्टोइनिस, स्टोइनिस के ऊपर भाई मुझसे भी ज़्यादा भरोसा है, पता नहीं क्यों। वो इस समय फॉर्म में नहीं है, अच्छे टीएसके के साथ भी इतना अच्छा कुछ खास कर नहीं रहे, थोड़ा धीमा खेल रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मुझसे ज़्यादा स्टोइनिस के ऊपर भरोसा है। तो भाई स्टोइनिस भी अगर आ जाता तो मुझे लगता है काफ़ी शानदार एक डील होगी हमारे लिए, और जो हमारा जो फिनिशिंग का डिपार्टमेंट है वो काफ़ी शानदार हो जाएगा। तो चलिए टॉप 4 मैंने आपको बता ही दिया था दुबे तक, फिर उसके बाद डेवॉल्ड ब्रेविस के बाद मतलब माइकल ब्रेसवेल या फिर रविंद्र जडेजा, ये मतलब इन दोनों का स्वैप कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मतलब काफ़ी शानदार आपको बैटिंग लाइनअप अब आपको दिखाई दे रही होगी। सारे जो बॉक्सेस वो टिक कर रहे हैं हम लोग, और काफ़ी शानदार टीम मुझे तो दिखाई दे रही है। आपका क्या मानना है ज़रूर बताइएगा मतलब कमेंट बॉक्स में। और फिर जो मैंने बताया था कि भाई एक फास्ट बॉलर भी मतलब सीएसके को चाहिए, और अगर इंडियन मिल जाए भाई एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर तो मज़ा ही आ जाए। तो ऑप्शंस तो भाई अगर कोई भी टीम अगर छोड़ती है तो मुझे लगता है हो सकता है ऑप्शन भुवनेश्वर कुमार को हो सकता है छोड़ दे आरसीबी, तो भुवनेश्वर कुमार भी हो सकते हैं, मतलब पक्का नहीं लेकिन हो सकता है, रूमर्स हैं कि भाई छोड़ सकती है आरसीबी। तो भाई देखने वाली बात होगी। मतलब भुवनेश्वर कुमार मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, बस आप ये मान के चलिए। या फिर कोई और ही स्टेप अप कर दे, या फिर सीएसके में जो पुराना कोई हो, मान लीजिए कमलेश नागरकोटी मतलब इतने शानदार बॉलर बन जाए कि भाई हमें ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर मथीसा पित्राने ही पूरे मतलब टाइम फॉर्म में रहें, और खलील अहमद और अंशुल कंबोज, भाई अंशुल कंबोज को कैसे भूल सकते हैं? 3 हमारे फास्ट बॉलर तो शानदार हो ही जाएंगे। और मान लीजिए मार्कस स्टोइनिस को अगर हम लोग साइन कर लेते हैं, मेरी प्रायोरिटी लेकिन माइकल ब्रिसवेल है, लेकिन स्टोइनिस को अगर हम लोग साइन कर लेते तो भाई मीडियम बेस तो वो भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर इन सारे चेंजेस को हम लोग अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी शानदार टीम बन के निखर के आएगी, और जो टाइटल कंटेंडर्स मैं बार बार कह रहा हूँ वो मुझे लगता है सीएसके दावेदारी पेश कर सकती है। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं ऑनरेबल मेंशंस के बारे में, जिनकी पोजीशन हमारी मतलब टीम के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे फैंस हैं जो उन्हें देखना चाहते हैं सीएसके में। तो सबसे पहले जो खिलाड़ी होंगे वो होंगे कैमरन ग्रीन, जो कि मिडिल ऑर्डर या फिर टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं, जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस समय। फिन एलन को भी हम लोग ले सकते हैं, मिचेल ओवन, ये भी मतलब टॉप ऑर्डर के ही सारे प्लेयर्स हैं। फिर चाहे बात करें ग्लेन फिलिप्स, वो भी मुझे लगता है टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करते हैं। फिर हम लोग बात कर लें एक जो खिलाड़ी है जो कि मतलब फिनिशिंग का रोल निभा सकता है, जिसका मैंने नाम नहीं लिया है, क्या पता वो नाम डालें या ना डालें, लेकिन ऑनरेबल मेंशन में इसलिए मैं उनका नाम डाल रहा हूँ, जो कि हैं बेन स्टोक्स, मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं। अगर वो आते हैं तो अगर सीएसके उन्हें खरीदती है, एक बार खेल चुके हैं, खेले क्या है मतलब नाम के लिए आए थे, फिर से अगर आते हैं, अगर अच्छा करते हैं तो मज़ा आ जाएगा। तो ये सारे जो ऑनरेबल मेंशन लिस्ट है आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको कैसी लगी टीम, आपको कैसा लगा मतलब स्ट्रैटेजी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने भी राय रखिए कि भाई आप कौन से प्लेयर्स को टारगेट करना चाहेंगे, क्योंकि भाई आपका ओपिनियन काफ़ी मैटर करता है। और भर भर के कमेंट कीजिए, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।